चार फर्ज, चार नफ्स, चार नफ्स, नफ्स नहीं होता है, नफल होता है। नफल दो, चार नफल नहीं होती हैं, नफल। चार सुन्नत होती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों से इस्लामिक सवाल कर सकते हैं? जी हाँ, इजाज़त है? जी हाँ, इजाज़त है। कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? मदरसे में पढ़ते हैं, स्कूल में? जी हाँ, मदरसे में। हाँ, तो ये नमाज के ताल्लुक़ से सवाल करेंगे। आप लोग तो माशाअल्लाह स्कूल में पढ़ते हैं तो मालूमात होगी। नमाज 5 वक्त की नमाज जो है मुसलमानों के ऊपर पढ़ना क्या है? फ़र्ज़ है। हाँ माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि रुकू में क्या पढ़ा जाता है? रुकू में जब जाया जाता है कौन सी तस्बीह पढ़ना चाहिए? सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बियल आला पढ़ना चाहिए रुकू में? सुबहान रब्बिल आला। नहीं, रुकू में पूछा है सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ी जाता है, सुबहान रब्बियल अज़ीम तस्बीह पढ़ी जाती है। और सजदे में क्या पढ़ना चाहिए? सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला। और कितनी मरतबा तस्बीह पढ़ना चाहिए सजदे में? 3 बार। 3 मरतबा। हाँ माशाअल्लाह, कम से कम 3 मरतबा पढ़ें। और रुकू में तस्बीह जो पढ़ते हैं वो कितनी मरतबा पढ़ना चाहिए? सुबहान रब्बिल अज़ीम कितनी मरतबा पढ़ना चाहिए? 3 बार, 3 बार। 3 मरतबा, कम से कम 3 मरतबा। 3। हाँ माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि इशा की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? इशा की नमाज में होती हैं 17 रकातें। 17 रकातें। हाँ माशाअल्लाह। अच्छा इशा की नमाज में जो 17 रकातें होती हैं उसमें सुन्नत कितनी होती हैं, फ़र्ज़ कितनी होती हैं, नफल कितनी होती हैं? नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम। आपको? नहीं, आपको भी नहीं मालूम कितनी फ़र्ज़ होती है? नमाज नहीं पढ़ते हैं? नमाज पढ़ने जाते नहीं मस्जिद? जाते हैं जी। जाते हो फिर भी नहीं मालूम कितनी रकातें होती हैं और कितनी फ़र्ज़ हैं, कितनी सुन्नत हैं? मालूमात रखो नमाज के बारे में। जब किसी अपने उस्ताद के पास जाते तो उस्ताद से सीखो, उससे जो पूछो। नमाज लोगों को पढ़ते देखो तो वैसे ही पढ़ो। वहाँ मस्जिद में जाओगे तो इंशाअल्लाह आपको मालूम है कि हाँ ये सुन्नत पढ़ रहा है, ये फ़र्ज़ पढ़ रहा है, ये नफल है कि नहीं? आप बताइए हम क्या कितनी इशा की नमाज में कितने फ़र्ज़ हैं, कितनी सुन्नत हैं, कितनी नफल हैं? आप सबसे पहले जब जाएंगे मस्जिद में तो 4 सुन्नत पढ़ेंगे, फिर 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, फिर 2 सुन्नत, 2 नफल, फिर 3 वित्र पढ़ेंगे, फिर 2 नफल पढ़ेंगे। हाँ माशाअल्लाह। देखो किसी ने बताया कि नहीं बताया? जी। और तुम तीनों ने नहीं बताया पाया, इसलिए तुम लोग नमाज ही नहीं पढ़ते। जो नमाज पढ़ता है उससे मालूमात होती है, नमाज पढ़ने जाता है इससे मालूमात है। देखो है कि नहीं? अच्छा ज़ोहर की नमाज में बताइए कितनी रकातें होती हैं? ज़ोहर में 12 रकात। 12। अच्छा 12 में जो है सुन्नत कितनी है, फ़र्ज़ कितनी होती हैं उसमें 12 रकात में? नहीं मालूम। आपको? 3 सुन्नत। 3 सुन्नत होती हैं। 3 सुन्नत तो किसी नमाज में नहीं होती, पढ़ते ही नहीं हो नमाज। अभी से बेटा आदत डालो, जब भी नमाज आके जो है सीखोगे, मस्जिद में जाया करो। ये जो है इल्म हासिल करने का टाइम है, वक्त। अभी नाबालिग हो, बालिग हो जाओगे तो नमाज छोड़ोगे तो गुनाह भी पड़ेगा, है नहीं? तो इंशाअल्लाह नमाज के बारे में मालूमात रखो और नमाज के बारे में मालूमात अपने उस्ताद से, अपने वालिदैन से सीखो, ठीक है? जी। नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह मालूमात होगी। जी। ये नहीं मालूम बताओ कि जो है ज़ोहर में कितनी रकातें होती हैं? ये तो छोटे सारे बच्चों को मालूम होता है। आपको बताइए कितनी रकातें होती हैं ज़ोहर में? 12। 12 होती हैं। 12 में सुन्नत कितनी है, फ़र्ज़ कितनी है और नफल कितनी है? नहीं मालूम। आपको? 4 फर्ज, 4 नफ्स, 4 नफ्स, नफ्स नहीं होता है, नफल होता है। नफल दो, 4 नफल नहीं होती हैं, नफल। 4 सुन्नत होती हैं 4 सुन्नत, और 4 फ़र्ज़। 4 फर्ज, 2 नफ्ल, 2 नफल और 2 फर्ज। 4 नफल भी नहीं होती हैं। 2 फ़र्ज़ नहीं, 4 नफल भी नहीं, 2 सुन्नत 2 नफल। 2 सुन्नत, 2 नफल। हाँ ये 12 रकात हो गई। अच्छा फजर में बताइए कितनी रकातें होती हैं? फजर में 8 रकात। 8 रकात? 8 होती हैं? नहीं, 4 रकात। 4 रकात होती हैं। असर में 8 रकात होती हैं। ज़ोहर में क्या रकातें होती हैं? ज़ोहर में 12 रकात होती हैं। और फजर में? फजर में 4 4 होती, 8 नहीं 4। 4। और उसमें फ़र्ज़ कितनी होती है, सुन्नत? 2 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 फर्ज। हाँ माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि अत्तहियात किसे याद है? नमाज में जो अत्तहियात बैठ के पढ़ी जाती है, सुनाइए आप। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलामु السلام علینا वअला इबादिल्लाहिस صالحین واشهد اللہ अशहदु अल्ला इलाहा لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. रसूल. हाँ याद है मगर कच्ची है, उसे पक्का कर लीजिए. और नमाज भी पढ़िए. जब नमाज आप पढ़ोगे तो इसे अत्तहियात रोज़ पढ़ोगे नमाज में तो याद रहेगी. अच्छा, नमाज में जो सना पढ़ी जाती खड़े हुए के, जब अल्लाहु अकबर नियत बांधे जाता है, नियत बांधने के बाद में जो है सना पढ़ी जाती है, वो सुनाइए. याद है आपको? सना सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका. खैरुक. हाँ माशाल्लाह. अच्छा, नमाज में जब 2 रकात में बैठा जाता है तो तहियात के बाद में दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है, वो सुनाइए. दुरूद इब्राहिमी. نہیں معلوم. दुरूद इब्राहिमी नहीं मालूम? अरे आपको, आप सुनाइए दुरूद इब्राहिमी. दुरूद इब्राहिमी नहीं मालूम हमें, इंशाअल्लाह हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे. नहीं मालूम है दुरूद? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. ये दुरूद शरीफ है, ये नहीं मालूम? जी हमें नहीं मालूम. नमाज में फिर क्या पढ़ते हैं आप? हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं जो हमें याद है. कौन सी याद है, सुनाइए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम. ये तो बड़ी दुरूद शरीफ है मगर ये भी आपको दुरुस्त नहीं याद है. ये बड़ी दुरूद शरीफ पढ़े, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम. ये बड़ी दुरूद शरीफ है, ये भी आपको याद नहीं, ये कच्ची है आपकी. इंशाअल्लाह छोटी बड़ी दुरूद शरीफ जो है अल्लाहुम्मा सल्ली और अल्लाहुम्मा बारिक, ये याद कर लीजिए. ठीक है, अपने उस्ताद से जहाँ आप पढ़ने जाते हैं उनसे सीखिए. नमाज़ पढ़ने जाइए तो नमाज में लोगों से पूछिए कि दुरूद शरीफ हमें याद कराइए. मोबाइलों में देख के याद कर लीजिए, या जो है मोबाइल में जो है सिखाते हैं उससे सीख लीजिए, इंटरनेट के ऊपर, है कि नहीं. सोशल मीडिया का दौर है, गाने बजाने सुनते हो, उससे बढ़िया अल्लाह रसूल की जो है दीनी बातें उसमें सीखो. नमाज का मुकम्मल तरीका सीखो, अपने उस्ताद से सीखो, वालिदैन से अपने सीखो. अपने वालिदैन, आपके वालिदैन पढ़े लिखे हैं तो आपको बताएंगे नमाज कैसे पढ़ी जाती, क्या नमाज के अंदर पढ़ा जाता है कि नहीं. जी जी. अच्छा, ये बताइए कि नमाज जब पढ़ने जाते हैं तो कौन सा पैर सबसे पहले नमाज के लिए जो है मस्जिद में रखना चाहिए? سیدھا پیر. सीधा. और निकलना कौन सा चाहिए? उल्टे पैर से. उल्टा. हाँ माशाल्लाह. अच्छा, जब सीधा पैर मस्जिद में रखेंगे तो दुआ पढ़ी जाती है, वो दो याद है دعا یاد تھی مگر بھول گئے. आपको? नहीं याद है. आपको? हमें भी नहीं. आपको याद है? जी नहीं हमें नहीं याद है. अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा मफ्ताहली अबवाबा रहमतिक, ये मस्जिद में दाखिल होने की, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ है. अच्छा, निकलने की दुआ बताइए. मस्जिद से जब निकलें तो उल्टा पैर रखें और कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए? یاد تھی, ہمارے استاد نے بتایا تھا تو ہم بھول گئے ہیں. आपको? नहीं मालूम. आपको है? नहीं मालूम. नहीं मालूम नहीं. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फजलिक, ये निकलने की दुआ है. और अल्लाहुम्मा मफ्ताहली अबवाब और रहमतिक, ये मस्जिद में दाखिल होने की दुआ है. अच्छा, हम लोगों के नबी का नाम बताइए. نبی کا نام نہیں معلوم. आपको? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं. अच्छा, हमारे नबी की उम्र मुबारक कितनी हुई? 63 साल. हाँ, 63 साल हुई. कितनी? 63. हाँ, 63 साल. अच्छा, ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी थीं? 3 4. 4 थीं. अच्छा, 4 के नाम बताइए. नाम नहीं मालूम. आपको मालूम है? نہیں نہیں. आपको? नहीं मालूम. अपने नबी की बेटियों के नाम नहीं मालूम? नहीं मालूम. आपको? मालूम है. हाँ बताइए. पहली बेटे का नाम ज़हरा, ज़हरा, कुलसूम, रुकैया. नहीं, ज़हरा का नाम है ज़ैनब, ज़ैनब, कुलसूम, कुलसूम, रुकैया, हाँ फातिमा. हाँ. सबसे छोटी बेटी का नाम क्या है? फातिमा. अच्छा, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जो है जो बेटे थे उनके नाम बताइए. उनका नाम अब्दुल्ला, कासिम. नहीं 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 नहीं, हमारे नबी की बेटी सबसे छोटी जो बेटी, उनके बेटों के नाम पूछ रहे हैं. उनके बेटों का नाम सबसे बेटी हज़रत हसन, हज़रत हुसैन. हाँ, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत हसन है ना, जिन्होंने करबला में दीन के खातिर जंग लड़ी. सजदे में सर कटा लिया और नमाज पढ़ रहे थे आप, सजदे में सर कटा लिया. हाँ, शहीद हो गए थे सजदे की हालत में. तो वो आखिरी वक्त भी बताएगा कि नमाज कितनी अज़मत वाली है, नमाज पढ़ना कितना जो है कितना ज़रूरी है और कितना फ़र्ज़ है. क्या है? नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है. हाँ, अगर इससे आप जो है नहीं नमाज़ पढ़ेंगे, अभी तो आप छोटे हैं, आपके ऊपर गुनाह नहीं पड़ेगा, मगर बालिग हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो आपके ऊपर गुनाह भी पड़ेगा, नमाज़ छोड़ोगे. अच्छा, एक टाइम की नमाज का छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है मालूम है? جی बताइए. 70 گناہوں کے برابر ہے.
70 गुनाहों के बराबर थोड़े 2,88,00,000 साल इंसान जहन्नम में जलाया जाता है जो नमाज नहीं पढ़ता एक टाइम की। और यानी कितने लोग जो है नमाज़ें छोड़ते हैं तो कितना जो है उनके ऊपर गुनाह पड़ता है। तो आप लोग नमाज का मुकम्मल तरीक़ा अपने उस्ताद से अपने वालिदैन से सीखें और नमाज़ 5 वक्त की पढ़ें। अभी इसे आदत डालोगे तो इंशाअल्लाह आगे चल के नमाजी बन जाओगे और आपको मालूमात भी अच्छी हो जाएगी। जब नमाज़ पढ़ने जाओगे तो आपको मालूमात हो जाएगी कितनी रकातें होती हैं नमाज में, कितनी नहीं होती, कितनी सुन्नत हैं, कितनी फ़र्ज़ हैं, है ना। आज हम आप लोगों से पूछे, कल कोई दूसरा पूछेगा, सवाल आपसे करेगा तो आप बता देंगे। तो इसलिए नमाज बहुत ज़रूरी चीज़ है। नमाज को मुकम्मल तरीक़ा याद कीजिए और नमाज में क्या क्या पढ़ा जाता है, कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है और क्या पढ़ा जाता है, ये भी सीखिए, ये भी मालूमात रखिए। ठीक है, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह नमाज के पाबंद बनेंगे इंशाल्लाह। नमाज़ें पढ़ के एक टाइम की खाने से पहले कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमाना व सखाना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमाना व सखाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। खाना खाने के बाद की दुआ है, खाने से पहले की दुआ बताओ। खाने से पहले की नहीं मालूम। आप बताइए खाने से पहले की। नहीं मालूम। आप नहीं मालूम। आपको हमें पता है क्या अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाही व अला बरकतिल्लाह, बरकतिल्लाह, बरकतिल्लाह नहीं बरकतिल्लाह, ये खाने से पहले की दुआ। खाना खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। मुस्लिमीन। अच्छा ये बताइए कि जो कोई काम करना शुरू करें तो क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह। हाँ, बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करना चाहिए। जैसे चाहे खाना हो चाहे कोई काम हो तो उसमें अल्लाह बरकत देता है उस चीज़ में, है कि नहीं। तो ये सब बातें दीन की बातें, अभी छोटे हो आप लोग तो सीखो, ठीक है। आज हाँ इंशाल्लाह सीखोगे तो इंशाल्लाह आपको मालूमात हो जाएगी, ठीक है।